हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 12, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो प्रश्न था आपका वो छूट गया था, ठीक है, जो झारखंड के बारे में था। तो ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये परीक्षा में आप लोगों का 100% आएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन का वर्णन करें, ठीक है। प्रश्न क्या है, एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन जो हुआ उसका वर्णन करना है, ठीक है, कि झारखंड राज्य का गठन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, झारखंड आंदोलन के विभिन्न संगठनों की भूमिका की विवेचना करें। झारखंड का जो आंदोलन हुआ उसमें विभिन्न संगठन थे, ठीक है, उसकी क्या क्या भूमिका रही है उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, विवेचना करना है, यानी डिटेल से आप लोगों को बताना है ना। तो चलिए आज का जो हमारा उत्तर है उसको हम लोग देखते हैं। और उत्तर देने से पहले हम लोग इसका सबसे पहले अर्थ को समझते हैं कि झारखंड का अर्थ क्या होता है, यानी इसका नाम झारखंड क्यों पड़ा है ना। तो चलिए देखते हैं। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। झारखंड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक झार और प्लस खंड, है ना। झारखंड, झार का अर्थ होता है जंगल या झाड़, ठीक है, और खंड का अर्थ होता है भूमि, ठीक है, या तो भाग, है ना। अर्थात झारखंड राज्य को वनों की भूमि यानी वनों का क्षेत्र भी कहा जाता है ना। झारखंड को वनों का भूमि या वनों का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए अब इसका परिचय को हम लोग देखते हैं। परिचय में हम लोग का क्या है, झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य है, ठीक है, जिसका गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी दिन झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता आदिवासी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर को, है ना। इसलिए 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया, ठीक है। पहले यह बिहार राज्य का हिस्सा था। पहले यह जो था झारखंड वो बिहार राज्य का हिस्सा था, ठीक है। परंतु जनजातीय एवं क्षेत्रीय असीमता की मांगों को देखते हुए इसे अलग राज्य की दर्जा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जनजातीय एवं क्षेत्रीय असमानता जो था, ठीक है, यानी जो उसका अहंकार था, यहाँ का जो जनजाति जो मांग कर रहा था, इसलिए इसका अलग राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का क्षेत्रफल यानी विस्तार, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से झारखंड जो है वो पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, पूर्वी भाग। इसके उत्तर में बिहार है, इसके उत्तर में क्या है, बिहार। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा, दक्षिण में क्या है, उड़ीसा, तथा पूर्वी में क्या है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं मिलती है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है झारखंड का वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। इसका जो है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, रांची, ठीक है। जबकि दुमका इसका उपराजधानी, दुमका क्या है, उपराजधानी, है ना। अब हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य का जो खनिज संपदा है उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है ना। तो झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य था। झारखंड जो है वो खनिजों से भरा था, ठीक है, जिसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है ना। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और अभ्रक की प्रचुरता है। यहाँ क्या क्या पाया जाता है, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और अभ्रक, ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे झारखंड राज्य की मांग, यानी झारखंड राज्य का जो अलग मांग हो रहा था, यानी बिहार से अलग हो रहा था, वो क्या मांगता है ना। तो झारखंड बिहार से अलग होने के पीछे कई गहरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण थे। मुख्य कारण इस प्रकार है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका कारण क्या क्या था अलग होने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक व भाषाई भिन्नता, यानी आपकी जो संस्कृति है वो अलग है और भाषा भी अलग है ना। झारखंड क्षेत्र जनजातीय आबादी जैसे संथाल, मुंडा, उरांव हो, ठीक है, ये अपनी अपनी भाषाएं, संस्कृति, नृत्य, गीत और परंपराएं हैं। इसका जो अलग अलग क्या क्या है, भाषा है, संस्कृति है, नृत्य है, गीत है, सभी चीज़ अलग है, ठीक है, झारखंड के लोगों का, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, जो बिहार के मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है, जो बिहार राज्य का जो मैदानी इलाका है उससे पूरा भिन्न है, ठीक है। इसलिए वे अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, किससे, बिहार राज्य से, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक शोषण और संसाधनों का दोहन, ठीक है। झारखंड कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक आदि खनिज से समृद्ध है। झारखंड जो है वो कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक ये सब खनिजों से भरा पड़ा है, ठीक है। परंतु इन संसाधनों का लाभ जो है वो बिहार के अन्य हिस्से और बाहर को कंपनियों को मिलता था। इससे क्या होता था कि जो यहाँ का जो झारखंड का जो संसाधन है वो बिहार को लाभ मिलता था, झारखंड को
कोई लाभ में नहीं मिलता था, ठीक है। और क्या होता था, बिहार के साथ साथ अलग अलग राज्य में भी इसको भेजा जाता था, ठीक है, जो कि झारखंड राज्य को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाता था, ठीक है। जबकि झारखंड के स्थानीय लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझते रहे, ठीक है। क्या हुआ कि झारखंड के जो स्थानीय लोग थे वो गरीबों से और बेरोजगारी से लड़ते रहे, है ना, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ का जो संसाधन है वो सिर्फ बाहरी लोगों को ही फायदा होता था, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है विकास की उपेक्षा, ठीक है। इन लोगों को लगा कि अब तो कुछ विकास होगा, है ना। तो क्या है, झारखंड क्षेत्र में उद्योग, शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास बहुत कम हुआ। यहाँ जो झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें उद्योग, शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास जो है बहुत कम हुआ, है ना के बराबर। जबकि राज्य से सबसे अधिक राजस्व और खनिज संपदा यहीं से मिलती थी, जबकि झारखंड राज्य से ही सबसे अधिक राजस्व और खनिज संपदा दिया जाता था, ठीक है। फिर भी इन लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हमारा, आदिवासी अधिकारों का हनन, यानी आदिवासी जो अधिकार था उसका हनन हुआ, ठीक है। आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और ज़मीन पर अधिकार चाहते थे। आदिवासी समुदाय जो है वो जल, जंगल और ज़मींदार पर अपना अधिकार चाहते थे, ज़मीन पर अपना अधिकार चाहते थे, है ना। लेकिन बिहार शासन के अधीन भी अपने अधिकार सुरक्षित नहीं देख पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बिहार का जो शासन था वो उसके अधीन था, ठीक है। जो झारखंड का जो जंगल प्रदेश है वो बिहार शासन के अधीन था, यानी बिहार सरकार के अधीन था, ठीक है। वे कुछ नहीं कर सकते थे, वे अपने अधिकार सुरक्षित नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। अब आगे क्या हमारा 5वां पॉइंट है हमारा, राजनीतिक आंदोलन और संघर्ष। इसमें क्या हुआ, राजनीतिक आंदोलन भी हुआ और बहुत सारा संघर्ष भी हुआ, ठीक है, क्रांति हुआ। देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको जेएमएम कहा जाता है, आज भी ये पार्टी है ना, और अन्य संगठनों ने लगातार अलग राज्य मांग उठाई। क्या हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो संगठन बना, ठीक है, वो अलग राज्य मांग करने के लिए आवाज़ उठाया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से ही झारखंड को अलग पहचान देने की चर्चा शुरू हो गई थी। जब 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जब हो रहा था तो उसी समय से झारखंड का जो है अलग मांग होना शुरू हो गया था, ठीक है, कि उसी समय से हम लोगों को अलग राज्य चाहिए, ठीक है, बिहार से। लंबे संघर्ष और आंदोलन ने केंद्र सरकार को राज्य के गठन पर मजबूर किया। क्या हुआ कि बहुत देर से, यानी बहुत काफ़ी लंबे समय से यह आंदोलन चलते आ रहा था और केंद्र सरकार राज्य का गठन पर मजबूर हो गया, ठीक। अब आगे हम लोग का क्या है, झारखंड के गठन में प्रमुख नेताओं का योगदान। इसमें बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा, ठीक है। झारखंड का जो राज्य बना उसमें बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा क्या है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा जो थे वो 19वीं शताब्दी के महान जनजातीय नेता थे, ठीक है। उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का शोषण करके, ठीक है, और जमींदारों प्रथा के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया, किसने, बिरसा मुंडा ने, ठीक है। अब क्या है तीसरा पॉइंट, झारखंडी पहचान और स्वशासन की नींव रखने वाली प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। झारखंड पहचान और स्वशासन को नींव, यानी कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ उसमें प्रमुख कारण जो है बिरसा मुंडा का योगदान रहा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अब अगला पॉइंट क्या है, जयपाल सिंह मुंडा 1939 में आदिवासी महासभा की स्थापना किया। जयपाल सिंह मुंडा जो है 1939 में क्या किया, आदिवासी महासभा का एक स्थापना किया, गठन किया, ठीक है। बाद में कांग्रेस से जुड़कर संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज़ बने। बाद में क्या हुआ, कांग्रेस से जुड़कर संविधान सभा में आदिवासियों के तौर पर आवाज़ उठाने लगे उसकी ओर से, ठीक है। उन्होंने, तीसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने अलग राज्य की मांग और राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय मंच पर उठाया। क्या हुआ, उन्होंने, किसने, जयपाल सिंह मुंडा ने अलग राज्य मांग करने की घोषणा किया, ठीक है, कि हम लोगों को अलग राज्य चाहिए, है ना। अब अगला पॉइंट क्या है, तीसरा जो है शिबू सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन जो है वो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है, शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक थे, ठीक है। शिबू सोरेन जो थे वो जेएमएम जो अभी भी पार्टी चलता है ना, शिबू सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, लंबे समय तक आदिवासी अधिकार, जमीन, जंगल और झारखंड राज्य गठन के खिलाफ आंदोलन चला, ठीक है। क्या हुआ, लंबे समय से यह जो है आदिवासी का अधिकार जो है, जमीन जो है, जंगल जो है ना, और झारखंड राज्य का जो गठन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, किसने, शिबू सोरेन ने, जो हाल फिलहाल अभी डेथ कर गए, है ना। अब चौथा पॉइंट क्या है, 1970 से 80 के दशक में झारखंड आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलवाया। 1970 से 80 तक के दशक में, ठीक है, झारखंड आंदोलन में व्यापक यानी बहुत बड़ा समर्थन मिला, ठीक है।
अब चौथा क्या है, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के गठन के समय सक्रिय भूमिका निभाया। बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड राज्य का जब गठन हो रहा था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, बाबूलाल मरांडी जो है, बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य का बनने के बाद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। जब क्या हुआ कि जब झारखंड का गठन हुआ तो सबसे पहला जो झारखंड का मुख्यमंत्री था वो बाबूलाल मरांडी ही बना था, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अलग राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक पहचान को सशक्त करने में योगदान दिया। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उसमें प्रशासनिक और राजनीतिक पहचान को सशक्त करने में बाबूलाल मरांडी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। अब पाँचवा पॉइंट हमारा क्या है, पाँचवा पॉइंट है अजित उर्राव A.K. राय विनोद बिहारी महतो, ठीक है, A.K. राय विनोद बिहारी महतो। पहला पॉइंट क्या है, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया झारखंड राज्य का गठन में। विभिन्न जन आंदोलनों और संगठनों के माध्यम से झारखंड की मांग को निरंतर आगे बढ़ाया। विभिन्न जन आंदोलन के माध्यम से और संगठनों के माध्यम से, ठीक है, झारखंड का जो मांग था उसको आगे बढ़ाया, है ना। आदिवासी तथा गैर आदिवासी समाज को साथ लाकर अलग राज्य आंदोलन को गति दिया। क्या हुआ, आदिवासी जो लोग थे और गैर आदिवासी, बाहरी और जो आंतरिक जो आदिवासी थे वो साथ लाकर उसको भी क्या हुआ, अलग राज्य बनाने में गतिविधियां दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन इतना ही था, मतलब आंसर इतना ही था। तो आप लोगों को अगर वीडियो ज़रा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग करवाते रहें। आप लोगों का मेजर पेपर 15 अभी बाकी है, ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द करवा देंगे। और आप लोगों का माइनर पेपर में क्या क्या है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तो सोच रहे हैं उसमें ही वीडियो बना दें, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि किसका वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।